हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। और आज हम सेकंड डे ऑफ हमारी पैटर्न प्रिंटिंग सीरीज़ के। तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये पर्टिकुलर सीरीज़ होने वाली इंटायरली बिगिनर टू एडवांस लेवल पैटर्न प्रिंटिंग सीरीज़। सो हम सॉल्व करते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको फॉलो करके आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे कि मैं सारी वीडियोस में समझा चुका हूँ कि आपको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना है, उसके बाद में उसके एग्जांपल देख के आइडेंटिफाई करना है कि क्या लॉजिक हो सकता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और साथ में कुछ कंस्ट्रेंट्स को देख के आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे अपने कोड को ऑप्टिमाइज तरीके से सोच सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग। Geeks is very fond of patterns. Once his teacher gave him a square pattern to solve. He gave Geek an integer n and asked him to build a pattern. Help Geeks to build a square pattern with the help of a star such that each star is space separated in each line. ठीक है, मतलब हमें स्टार सा पैटर्न बनाना है, स्क्वायर पैटर्न बनाना है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं, पहले और समझ जाएंगे एग्जांपल से। पहला एग्जांपल n इक्वल 3 दिया होता, फिर इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है और देख सकते हैं सब स्पेस सेपरेटेड है। ये रहा हमारा आउटपुट 3 स्टार रो में, 3 स्टार कॉलम में। उसके बाद में देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इसमें n इक्वल 5 है तो 5 रोज एंड 5 कॉलम तो बनी हुई है, सब में 5 स्टार से देखो 5 रो 5 कॉलम बन के स्टार से बना दी सारे। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब स्क्वायर तरीके का हमारा बना दिया इसको स्टार से। अब ये टास्क पढ़ लेते हैं। यू डोंट नीड टू इनपुट एनीथिंग, कंप्लीट द फंक्शन प्रिंट स्क्वायर विच टेक्स एन इंटीजर n एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न द पैटर्न। ठीक है, मतलब पैटर्न प्रिंट करना है, सिंपल प्रिंट द पैटर्न लिखा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, सिंपल ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लगने वाली, क्योंकि आई जे 2 लूप लगेंगे हम, लूप के अंदर लूप होता है तो इस एन स्क्वायर में जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड यहाँ पे स्पेस है ऑर्डर ऑफ 1। ओके सॉरी, वन थिंग दैट कि लूप के अंदर लूप है तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी वो एन स्क्वायर चली जाए, क्योंकि इट डिपेंड्स कि हमारा जो इनर लूप है और आउटर लूप है वो कितने टाइम रन कर रहा है। ये उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अब टेंशन नहीं करती, राइट साइड पे कोड एडिटर पे आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न प्रिंटिंग प्रॉब्लम को। तो देखो हमें क्या करना है कि आई मतलब हमारे क्या बोलते हैं, हम उसे रो के लिए एक लूप चलाना है। ठीक है, कितनी रो के लिए चलाना है हमें, देखो आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन n। ठीक है, एक n से कम थे क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहा है और 1 से स्टार्ट करते तो क्या होता है इक्वल के लिए चला देता। ठीक है, आई प्लस प्लस कर देता हूँ। उसके बाद में ये हो गया हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी आयत रो का, मतलब हर बार एक 0 रो के लिए, 1 रो के लिए, 2 रो के लिए ऐसे करके रो के लिए चलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, कॉलम वाइज भी प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं कॉलम के लिए भी एक लगा लेता हूँ, j इक्वल 0 कर लेता हूँ, सेमीकोलन j लेस देन n कर लेते हैं, सेमीकोलन j प्लस प्लस कर लेते हैं। अब ये भी n तक चल रहे हैं। हमने क्या देखा कि जितने n है उतनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे, तो उतनी रो उतनी कॉलम बना दिया। अब क्या करना है हमें, हर बार आउट प्रिंट क्या कर देना है, सी आउट, हमारा स्टार कर देना है आपको प्रिंट स्पेस सेपरेटेड, तो स्पेस में आने यहाँ पे दे दिया है, सेमीकोलन लगा देना है। और हर बार न्यू लाइन पे आना है तो न्यू लाइन आने के लिए करेंगे सी आउट यहाँ पे लगा लेंगे लूप के बाहर और एंड एल कर देंगे इसको। ठीक है, कि हर बार जो हमारे कितने कॉलम के लिए, क्या पहली रो के लिए जितने भी कॉलम से 5 कॉलम तो 5 बार प्रिंट कर दी। ठीक है, अगर मान लेते हैं n के लिए सपोज 5 है तो उसके बाद बाहर आया, फिर नेक्स्ट लाइन पे कर दिए एंड एल करके, फिर दूसरी बार आएगा 1 के लिए तो 1 के लिए 5 प्रिंट करेगा, ऐसे करके सिंपल से प्रिंट कर देगा। कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड सिंपल टेस्ट पर रन कर रहा है, यानी जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लगा हुआ है। सो यू कैन सी दैट आवर आउटपुट इज आइडेंटिकल एज द एक्सपेक्टेड आउटपुट, मतलब एकदम सेम 100% मैच कर रहा है। तो अब इसे सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि सिंपल टेस्ट पे तो पास हो गया, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जितने भी टेस्ट केस हमारे GHG ने लगा रखे हैं वो सबको पास कर पा रहा है या नहीं। लेट्स चेक। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे 1108 टोटल टेस्ट केस हमारे कोड ने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया था। एक बार और आप इस कोड को समझ सकते हैं कि हमने क्या किया। हमको पता था कि जितने भी आ रहे हैं उनके लिए जो हमारा रो वाइज लूप लगेगा उसके अंदर हमारा एक कॉलम वाइज लूप लगेगा, एंड हमें प्रिंट क्या करना है, हर एक कॉलम में एक स्टार प्रिंट कर देना है स्पेस के साथ में। देन कॉलम खत्म करके अगली रो के लिए पहले हमें आके अगली रो के लिए जाने के लिए क्या करना होगा, एंडल करना होगा, ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएँ। और नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद हमारी अगली रो आ जाएगी, फिर अगली रो के लिए हम फिर से प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे जितने भी कॉलम हमारे टोटल होने वाले हैं उनके लिए। तो हमारे रो और कॉलम सेम होने वाले हैं एन एन एंड। ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलरली सेकंड प्रोग्राम था हमारी पैटर्न प्रिंटिंग सीरीज़ का। एंड ऐसे ही जुड़े रहे मेरे साथ इस एंटायर सीरीज़ में। आप बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक के जितने भी पैटर्न प्रॉब्लम अभी तक मुझे पता है उन सारे को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अप्रॉक्सीमेट 30 to 50 वीडियोज़ में इस पर्टिकुलर सीरीज़ में बनाने वाला हूँ। आप उन सबको सॉल्व करेंगे तो आपका जो लॉजिक बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता जाएगा।
और साथ में आप नेस्टेड लूप्स के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझते जाएंगे कि एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। अगर आपको इस पर्टिकुलर कोड में किसी भी वीडियो में मेरी डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज द एक्चुअल थिंग जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। जुड़े रहे मेरे साथ ऐसे ही इस पर्टिकुलर सीरीज़ में और अदर सीरीज़ में भी जो मैं आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।